बिजली, पानी, गैस, इससे आवाम इस कदर परेशान है। और वो लोग भी जिनको आप देखते हैं कि दे आर सेटल्ड, दे हैव देयर ओन हाउसेज, वो लोग भी इतना परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज के दौर में खुश कौन है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जी 3-4 दिन लाइट नहीं आती है, लाइट से ये लोग परेशान है। पानी की बात कर लें तो पानी भी इतना अच्छा नहीं यहाँ पर आता है, पानी के भी मसाइल हैं। उसके अलावा जब इन तमाम चीज़ों को घर की 4 आप कह लें कि 4 कॉर्नर्स के अंदर ही आप इसको संभाल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर कह लें कि हमें सब्र आ चुका है कि हम सोचते हैं कि चलो ठीक है आदी हो गए क्योंकि किसी ने कुछ करना तो है नहीं, उसके बावजूद जो बाद में चीज बचती है वो सिक्योरिटी है कि आप बाहर निकलते हैं तो जो आपके पास होता है वो कोई डकैती हो जाती है आपके साथ। सिक्योरिटी के मामला पे हम बात कर रहे थे और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर किस कदर परेशान है। देखिए, सिक्योरिटी जैसे मैंने पहले कहा कि एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो इन तमाम यूटिलिटीज़ के बाद सिक्योरिटी का है, क्योंकि जान का मामला आता है। दिन के वक्त ज़्यादातर मर्द अज़ाज जो घरों के अंदर मौजूद नहीं होते, ख़वातीन मौजूद होती हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं। हमें एक होता है ना कि आपको कभी कभार कोई एलडीए की जानिब से कोई बंदा नज़र आ जाए, कोई सिक्योरिटी एहलकार नज़र आ जाए, है ही नहीं। सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, कागज़ों के अंदर मौजूद हैं। 20 मरतबा एलडीए को एप्लीकेशंस दी गई, 20 मरतबा एलडीए के जो सीनियर अफसरान हैं उन तक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की गई कि बराए मेहरबानी, दिन दिहाड़े यहाँ पर डकैतियाँ होती हैं, दिन दिहाड़े डाकू जो हैं वो चोर घरों के अंदर घुस के जो है वो डकैतियाँ करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई उसके ऊपर जो इनिशिएटिव है वो नहीं लिया जाता, एक्शन नहीं लिया जाता, एक्शन नहीं लिया जाता है। और कागजात में मौजूद है कि यहाँ पर इस इलाके में, इस सोसाइटी में, इन ब्लॉक्स में गार्ड्स दिए गए हैं और वो यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। अभी यहाँ पर अभी हमारे साथ ही मौजूद है एक भाई, यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं जो मुझे यूनिफॉर्म में दिखे और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ होते हैं, यहाँ पर तो इतनी डकैतियाँ होती हैं। तो वो तमाम यहाँ के लोगों ने जो मुझे जवाब दिया है वो इन्हीं से ही जान लेते हैं। जी, जो सिक्योरिटी गार्ड आपने देखे हैं वो ये भी एक अलमिया है कि इतनी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी होते हुए जिसको एलडीए अपनी जो है वो एक कैटेगरी की हाउसिंग सोसाइटी जो है वो डिक्लेयर करता है, वहाँ पर सिक्योरिटी का ये हाल है कि यहाँ पर जितने भी अहले मोहल्ला रिहायशी हैं वो मजबूर हैं कि अपनी हलाल की कमाई हुई जो रोज़ी है उसमें से अलहदा से पैसे निकाल के अपने 10, 15, 20, 1-2 गलियाँ जो मैक्सिमम कवर हो सकती हैं उसके लिए गार्ड भी अलहदा से रखें। तो जो गार्ड आपने अभी देखा है, इस तरह के गार्ड्स कहीं कहीं पर, क्योंकि हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस तरह से आपको पता है कि महंगाई जा रही है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एक गार्ड अगर आपने लेना है तो उसका ऑन एन एवरेज किसी गार्ड की कंपनी से भी आप लेते हैं तो 50-60 हज़ार पैसे कम का खर्चा है नहीं, खाने पीने का खर्चा उसको अलग देना पड़ता है, तो उसके लिए हौसला चाहिए। ये तमाम चीज़ें चूँकि स्टेट को देना उनकी जिम्मेदारी है और स्टेट जो है वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई है ये सिक्योरिटी देने में। तो ये जितने भी गार्ड्स आपको कुछ एक गार्ड नज़र आए, ये सारे इसी तरह के गार्ड्स अहले मोहल्ला अपने तौर पे जो है वो मैनेज कर रहे हैं। और रात के टाइम ज़्यादा होते हैं, बिकॉज रात के टाइम ज़्यादा इशू होता है, लेकिन अब तो जो सूरत हाल आ गई हो तो दिन के टाइम भी कोई सिक्योर जो है वो नहीं है। सर, अभी आपने कुछ लम्हे पहले बताया था कि आपके साथ भी घर में भी डकैती हुई है, तो क्या सबके साथ एक ही सिचुएशन होती है या मुख्तलिफ तरीके से आते हैं ये डाकू जो है? देखिए, जब डाकुओं को पता होता है ना, मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट आउट किया कि जैसे यहाँ पर शाकाम चौक है, उसके पास नाला है, पूरा एक लंबा चौड़ा नाला है, और उसके पास जो जिप्सी की पूरी कम्युनिटी वहाँ पर है, जो भी यहाँ पर कूड़ा उठाने वाले हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर ही रह रहे होते हैं, और मेजॉरिटी वो लोग जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं रात के वक्त जो चोरियों के अंदर। तो जैसा मेरे साथ भी वाक़या पेश आया, बिल्कुल इसी तरह से वाक़या जो है वो हुआ। हमने उसकी रिपोर्ट भी करवाई। जब वो तफ्तीशी वहाँ पर तफ्तीश के लिए आए, उनको हमने रात की वो वीडियोस भी दिखाई कि किस तरह से बिल्कुल वही कबाड़ वाले आए, उन्होंने आकर पहले तारें काटी, उसके बाद फिर अंदर से नया घर बना हुआ था, उसकी सारी अंदर की जो यूटिलिटीज़ हैं, दरवाजे वगैरह, अंदर से जो बाथरूम की एक्सेसरीज थी वो उन्होंने निकालनी। ये तो एक एग्जाम्पल है, और इस तरह के बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं कि ख़वातीन घरों के अंदर मौजूद हैं। आपको पता है ख़वातीन की रेजिस्टेंस कितनी होती है, उनको बंद करके सारी चीज़ों को तसल्ली के साथ जो है वो लूटा गया, चीज़ों को लिया गया, और किसी आज तक एक एप्लीकेशन के ऊपर भी किसी भी तरह की एफआईआर के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई, कुछ नहीं। जुबानी जमा खर्च। यहाँ पर हमें थाना जो है वो लगता है चोंग लगता है, और यहाँ पर जो हमें अभी फ़िलहाल चौकी लगती है वो शेरशाह चौकी लगती है।
हर किसी की अपनी 1.5 फुट की अलहदा मस्जिद है, हर किसी का अपना स्टेटमेंट है, हर किसी की अपनी आप SHO से रब्ता करते हैं, SHO साहब बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनको बॉदरेशन ही नहीं होती। आप जो रेलेवेंट तफ्तीशी है उसके पास जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। ये हम सरकार की ड्यूटी के ऊपर हैं, हम वो चीफ मिनिस्टर ने आना है, हम उनके तरफ जा रहे हैं, हम फलां अफसर आ रहे हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी है वो लिटरली वाकई अफसरों को देने की हद तक जो रह गई है। अवाम तो वैसे ही आपको पता है गुलाम है, उनको सिक्योरिटी देने की गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है। बिल्कुल जी, उनकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा सर, एक तो सिक्योरिटी के मामलात हमने सुन लिए, बाकी हमने सुना कि लाइट का इशू है, और क्या मसाइल हैं यहाँ पे? और मसाइल ये है कि एक तो वासा की तरफ से पानी की जो सप्लाई का काम है वो बहुत यानी गर्मी में बहुत कम हो जाता है। तो कुछ उन्होंने सुना कि बड़ी एक कनेक्शन दिया है, ये हमारे करीब हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल, इसको 4 इंच का कनेक्शन दिया है। तो 8 इंच की या 6 इंच की लाइन है टोटल, तो उसमें 4 इंच की एक ही जगह पे दे दी, तो बाकी सबको फिर आधा ही मिलेगा ना पानी। ये आपका ख्याल है? नहीं, मेरे कुछ लोगों ने बताया, तो यानी कोई है बात इसमें, मैंने जाकर देखा नहीं है। बहरहाल ठीक हो गया, यानी कि करीब में इंडेक्स हॉस्पिटल है जिसको सप्लाई जा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर कम हो। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इंडस हॉस्पिटल जो है एक बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इट्स एन इनिशिएटिव बाय प्राइवेट सेक्टर। कराची के अंदर भी, यहाँ पर भी है। इसकी वजह से कम्युनिटी जो ख़ास तौर पे जो जुबली टाउन की कम्युनिटी है उसको प्राइवेटली हेल्थ की एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये भी यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करता चलूँ। लेकिन डेफिनेटली उनको जो पानी चाहिए, उनको जो बिजली चाहिए, उनको इस तरह के मामलात चाहिए, वो किसी ना किसी SOP के थ्रू तो उनको दिए गए होंगे ना। हम अगर यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि उनको अगर आउट ऑफ द वे एक पानी का कनेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे B ब्लॉक के अंदर, जुबली टाउन के B ब्लॉक के अंदर अगर इसका इम्पैक्ट आया है, तो देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट कि आप उसके अलावा अगर कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। और जबकि बादियो नज़र में ये बात होती भी है कि उनको लाइन देने की वजह से ये इशू आ रहा है। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा, पानी से रिलेटेड जो इशू और है वो ये है कि हर दूसरे दिन वासा की जो पीछे मोटर्स हैं वो जली हुई होती हैं, या उनकी टेक्निकल जुबान के अंदर कहते हैं उनकी डीएं उतर जाती हैं। डीएं क्यों उतर जाती हैं जी? कि वासा ने वो लेस्को का बिल पे नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से वो उनकी डीज उतार कर चले जाते हैं और पानी बंद हो जाता है, पानी नहीं आता और आवाम परेशान होते हैं। जबकि वासा के बिलों की मद के अंदर एक 10 मरले का जो घर है वो 3700 रुपये से लेके ऑनवर्ड कोई 4200 रुपये तक मुख्तलिफ आता है। यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन माशाल्लाह इस तरह की है कि 10 मरले से एक मरला अगर आपकी मेजरमेंट ज़्यादा है, आपका 1 फुट भी ज़्यादा है, 1 फुट भी ज़्यादा है, तो वो 11 मरले की कैटेगरी में आ जाता है। मैं खुद इसका अगेन विक्टिम हूँ। 10 मरले का बिल आता है 3700 समथिंग, मेरा है 10 मरले 8 फुट है, मुझे पे करने पड़े होते हैं साढ़े 4200 रुपये। ठीक है, और ये मैं नहीं हूँ जो इस तरह की कैटेगरी पूरे इस तरह के हैं। तो एक तो पानी ना आना, ऊपर से ओवर चार्जिंग, तीसरा मोटरें हर आए दिन दूसरे दिन बंद जो है वो रहती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो आता ही नहीं है। पानी की टाइम स्लॉट्स ज़रूर दी हुई हैं कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक दिन की 3-4 स्लॉट्स वासा ने बनाई हुई हैं, लेकिन आज पानी आता है, जिसमें पानी आता है लेकिन पानी नहीं आ रहा, जिसमें पानी नहीं आ रहा, आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा पानी। मतलब आपने खुद से स्केड्यूल किया हुआ है, टाइम बनाया हुआ, उसमें भी पानी नहीं आता जी? उसमें पानी नहीं आता। वो वासा का डेडिकेटेड टाइम है, वासा का एलोकेटेड टाइम है, उसके दौरान भी जब मोटर्स होती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन का वासा का निज़ाम ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने, एक तो होता है ना कि शेड्यूल्ड मेंटेनेंस का काम, वो तो पता चल जाता है, सारे अहले मोहल्लों को पता होता है। एक अमूमी तौर पे होता है कि पानी जब नहीं आना, मोटर जल गई है या मोटर की डीएं पीछे से लेस्को ने उतार ली हैं, उसके बारे में किसी भी तरह की कोई इंटीमेशन नहीं है। कि चले अगर कोई इंटीमेशन होती है तो एटलीस्ट बंदा पहले से पानी का कुछ बाल्टियां भर के रख लेता है। जहाँ पर इतना इंतजाम कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए अपने लोग रख रहे हैं, बंदा खुद पानी भर के रख लेता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई इंटीमेशन जो है वो नहीं है। अच्छा, सही।